कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड के एनएसटीएससी एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, ये इनका सबसे ज़्यादा दिया जाने वाला या बोलूँ सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला एग्ज़ाम है मैथ्स ओलंपियाड। और ये तो इसमें जैसे ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे क्लिक करोगे और जो आपका एग्ज़ाम दिखा रहे हैं ये NSTSE, इसके ऊपर जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल खुल जाएंगी NSTSC एग्ज़ाम की। नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम ये लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, और इसको यूनिफाइड काउंसिल में सबसे ज़्यादा लोग इसको दे यूनिफाइड काउंसिल के इस एग्ज़ाम को सबसे ज़्यादा लोग देते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात कि आपको क्यों देना चाहिए, कोई भी ओलंपियाड एग्ज़ाम आपको क्यों देना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप अब फीस अफोर्ड कर सकते हो तो ओलंपियाड एग्जाम्स देने की आदत डालो। वैसे मेरा मानना यह है कि फिफ्थ ऑनवर्ड्स आपको देना चाहिए, ऑनवर्ड्स। लेकिन कुछ पेरेंट्स आजकल ऐसे हैं जिनको लगता है कि जल्दी भी दिलवाना चाहिए, तो जिस एज में पेरेंट्स ठीक समझें आप अपने बच्चों के गाइड फ्रेंड फिलोसोफर सब कुछ हैं उस एज से दिलाना शुरू करें, बट मेरा मानना है कि फिफ्थ से तो ज़रूर दिलाएं। तो एक्चुअली क्या होता है, बच्चे का इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन पता चलता है कि वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, साइंस में इंटरेस्टेड है, या मैथ्स में इंटरेस्टेड है, या इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, या किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई से रिलेटेड। हो सकता है वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड ना हो, वो शेफ बनने में इंटरेस्टेड हो। तो बच्चे के इंटरेस्ट का आपको पता चल जाता है। ठीक है, और मेरा मेरा ये मानना है कि जहां बच्चे का इंटरेस्ट हो उसको आपको उसको मौका देना चाहिए परस्यू करने का। खैर, हम वापस ओलंपियाड पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एनएसटीएससी जो इनका एग्जाम है, दिस मेजर्स हाउ वेल अ स्टूडेंट हैज अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइडेड डिटेल्ड फीडबैक ऑन द सेम टू हेल्प हिम और हर टू इम्प्रूव। इससे आपको ये पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है, और आपको ये पता चल जाएगा कि अभी मैं जो टॉप लोग हैं उनके अगेंस्ट में कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, और मुझे जो है कितनी अपनी प्रिपरेशन वगैरह बूस्टअप करनी है टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए। अब इन किन एग्जाम्स के लिए फायदेमंद होता है, IIT JEE IEEE FMC एम्स GRE GMAT कैट, इन सब के लिए ये फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि आप बचपन से ही उस माइंडसेट से चलने लगते हो, अर्ली एज से उस माइंडसेट पे चलने लगते हो। ठीक है, सारे ओलंपियाड में थिंकिंग और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। NSTSC का एग्जाम इनका ऑनलाइन है। ठीक है, दिस एग्जाम डज नॉट रिक्वायर विजिटिंग एनी सेंटर एंड कैन बी टेकन एट कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में स्टूडेंट क्या चाहता है कि मुझे सब कुछ ऑनलाइन मिलता रहे। तो आपके पास एक PC और लैपटॉप होना चाहिए इंटरनेट कनेक्शन के साथ, और एक वेबकैम होना चाहिए। आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक के लिए। 11 12th में आपको ओलंपियाड देने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, अपार्ट फ्रॉम जो अच्छे ओलंपियाड्स हैं जैसे IOQM हो गया या NSCJS हो गया। ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, साइंस ओलंपियाड हो गए, वो सब चीज़ें दे सकते हो, बट ये प्राइवेट ओलंपियाड आपको मुझे नहीं लगता 10th के बाद देने की कोई ज़रूरत है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है 10th के बाद स्टूडेंट ज़्यादा इनको देते भी नहीं है। एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो 26/1/25 को मॉक एग्ज़ाम है, और 2 फरवरी 25 को एक्चुअल एग्ज़ाम है, यानी तब तक आप अपनी क्लास का सिलेबस भी पूरा कर चुके होंगे। शेड्यूल एंड प्रोसीजर विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट्स बिफोर 15 डेज ऑफ एग्जाम। 15 दिन के पहले आपको ये पता चल जाएगा। रिजल्ट आपके 45 डेज में आ जाएंगे, यानी 2 फरवरी को एग्जाम है तो बाय 15 मार्च आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। एग्जाम फी का क्या स्ट्रक्चर है, 354 रुपये इंक्लूडिंग GST। उसमें आपकी एग्जाम फी है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ई बुक, सक्सेस स्टोरीज एंड डाउनलोडेबल ई बुक। एग्जाम का पैटर्न क्या है इसमें NSTSC में आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लास 1 के लिए 40 है, मार्क्स 40 है, क्लास 2 के लिए 50 है, मार्क्स 50 है, और क्लास 3 to 10 के लिए 60 है, मार्क्स भी 60 है। 1 आवर की ड्यूरेशन है। डिवीजन ऑफ क्वेश्चन पेपर ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें बेसिकली अगर 6 से 10 की बात करें तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और क्रिटिकल थिंकिंग, इन सब के क्वेश्चंस आते हैं, यानी मिक्स्ड एग्जाम है, केवल साइंस का एग्जाम नहीं है, केवल मैथ्स का एग्जाम नहीं है। ठीक है, सिलेबस इसका जो भी आपका स्टेट बोर्ड और जो भी आप पढ़ रहे हो बेसिकली वही सिलेबस है, आपकी क्लास का ही सिलेबस पढ़ना है, बस क्वेश्चन आपको अच्छे लेवल के करना है। The top ranker and next two ranker in each class has awarded rupees 20,000 and a tablet PC respectively. Olympiad coach online subscription and a memento to each. रैंकर 4 to 10 के लिए ये हैं प्राइजेस। प्राइजेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। 26 से 50 तक के लिए ये है। जोन टॉपर्स के लिए अलग प्राइजेस हैं। ठीक है, मेडल सर्टिफिकेट सबके लिए हैं। और ये सब ना भी हो तो इन चीज़ों से आपको अपनी पोजीशन का पता लगता है। ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अच्छे से बढ़ा सकते हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो
प्राइजेस ठीक है, एक सेकेंडरी थिंग है, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, मुझे सेकंड, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका यूजेस ये है जो कि मैंने आपको बताया है। और अभी तक इनका जो कहना है, इनका ये कहना है कि भाई इतने स्टूडेंट्स जो हैं, इतने प्लस स्टूडेंट अब तक हमारे ओलंपियाड दे चुके हैं, और एनएसटीएससी वाकई में काफ़ी लोग देते हैं और इसका इंतज़ार भी करते हैं। तो एनएसटीएससी मुझे लगता है अगर आप इसकी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो तो आपको देना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। इस एग्ज़ाम के बारे में अगर आपका और कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए, अर्ली एज से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट।